वाले हैं तुला राशि वालों का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। साल 2024 के 4 महीनों में गुरुदेव बृहस्पति का किस क्षेत्र में आपको आशीर्वाद मिलेगा, कौन से परिवर्तन होंगे, इन 4 महीनों में ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके 100% बनने वाले हैं और 5 अनोखी घटनाएं कौन सी होंगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप यदि तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि कौन सी 3 बातों को आप गुप्त रखकर अपने बृहस्पति को अच्छा कर सकते हैं बिना किसी उपाय के। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब साल 2024 की हम बात करते हैं तो बृहस्पति देव सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और सबसे शुभ ग्रह भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके पास ज्ञान कितना होगा, शिक्षा कैसी होगी, संतान की क्या स्थिति रहेगी, उसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, और उसकी किस्मत साथ देगी या नहीं देगी, ये सभी चीजों को बृहस्पति रूल करते हैं। क्योंकि बृहस्पति को धन का भी कारक कहा जाता है, संतान का भी कारक कहा जाता है और भाग्य का भी कारक कहा जाता है। यदि किसी जातक की पत्रिका में बृहस्पति का प्रभाव निगेटिव हो तो ऐसे जातक अपने आप को यही कहते हैं कि जब भी मैं जीवन में सफलता की तरफ पहुंचता हूं, किस्मत मेरी साथ नहीं देती है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको आज ये पता चलेगा कि बृहस्पति का क्या रोल होता है और कैसे इनको एक्टिवेट करके आपको लाभ लिया जा सकता है, कैसे उपाय करके कैसी चीजों को गुप्त रख के इनसे लाभ लिया जा सकता है। तो देखिए, तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों की बात करें तो बृहस्पति देव की जो स्थिति है, जनवरी से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक आपके ये 7वें भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य लेकर आने वाले हैं। सप्तम भाव जो होता है वह आपके रिलेशनशिप का होता है। तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों को जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक अपने रिलेशन में बेहतरी करने का अवसर प्राप्त होगा। आपके बिजनेस में, काम कारोबार में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं वर्तमान समय में तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ ही आप अपने साहस के दम पर, पराक्रम के दम पर अपने बिजनेस में सफलता अर्जित करेंगे। यदि आपका कोई बिजनेस है जो पिछले समय में नुकसान आप उससे उठा रहे थे, जो आपके काम पेंडिंग पड़े हुए थे, ये 4 महीने जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 आपके लिए इंडिकेशन है। बृहस्पति का आशीर्वाद मिल रहा है कि आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। कोई आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इस दौरान बिजनेस शुरू करेंगे तो लाभ मिलेगा आपको, बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो 7th हाउस जो होता है ना, ये आपके रिलेशनशिप के साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। जो हमारे तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक हैं उनके दाम्पत्य जीवन में जनवरी 2024 से लेकर और अप्रैल 2024 तक शुभता देखने को मिलेगी। पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे, वाद विवाद समाप्त होंगे। अगर कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला था या ऐसी कोई मानसिकता बन रही थी तो आपकी वह मानसिकता समाप्त होगी। अगर किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे हैं, उन वाद विवादों को यदि आप बैठकर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो इस दौरान आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए 7th हाउस में बृहस्पति देव गोचर करते हुए ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यह समय आपके विवाह का होगा। जो तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह होने के योग बनते हैं। आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए सैटर्न जो है ना वो 5th भाव में बैठे हुए हैं। सैटर्न की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, नीच राशि पर, और बृहस्पति पर भी पड़ रही है। ध्यान ये देना होगा आपको कि आपको किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके करीबियों के माध्यम से आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं से मुश्किलें ना आए, क्योंकि बृहस्पति 5th में है तो हो सकता है कि इस दौरान आप किसी के प्रेम में पड़ जाएं जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में आग लग जाए। जो बातें हम करते हैं स्पष्ट बोलते हैं, आपको अच्छा लगे तो भी ठीक है, नहीं लगता तो भी ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है। अगर आप, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यही तो इंडिकेट कर रही है कि जहां पर ये तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव को लेकर आप बिल्कुल कमिटेड हो जाइए। उस भाव को लेकर अगर आप लापरवाही करते हैं, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में अगर आप विश्वासघात करते हैं तो जीवन में कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा आपको। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह से बचते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में मैंने बताया विवाह के योग बनेंगे। अगर तुला राशि के हैं आप अपनी संतान के विवाह को लेकर परेशान चल रहे थे, संतान की शादी नहीं हो रही थी, जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक हो जाएगी। अगर संतान की पत्रिका में विवाह का योग है तो, जब योग ही नहीं है तो कैसे होगा।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्थिति की। देखिए, बृहस्पति देव आपके तीसरे के स्वामी होकर 7th में आए हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं जो तुला राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ठीक है, क्रिएशन का काम करते हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। इनसे जुड़े व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बृहस्पति देव की जो 5वीं दृष्टि है ये आपके 11th हाउस पर पड़ रही है और शनिदेव की भी दृष्टि 11th हाउस पर पड़ रही है। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यह जो समय होगा यह आपकी मनोकामना पूर्ति का समय होगा। आपके निसंदेह धन में वृद्धि होने वाली है, आपकी आय में वृद्धि होगी, इनकम ऑफ सोर्सेस आप डेवलप करने में सफल हो जाएंगे। जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा। शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, है ना। काफी लंबे समय से यदि कोई इच्छा थी आपकी वह पूर्ण हो जाएगी। 11th हाउस से सोशल मीडिया को देखा जाता है। जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक मैंने बताया क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आप यूट्यूब वीडियो ब्लॉगिंग या वीडियो मेकिंग का कोई भी कार्य करते हैं, यह समय आपके लिए उपलब्धियों वाला होगा। सडन आपको गेन मिल सकता है, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो मैं ये देख रहा हूं कि आपके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक धन की स्थिति बेटर होने वाली है। धन लाभ आपको अवश्य होगा, फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा। अब देखिए कि गुरुदेव बृहस्पति की जो है दृष्टि 7वीं दृष्टि वो आपके लगन पर जा रही है। और बृहस्पति की दृष्टि जहां पर भी पड़ेगी वहां पर ये शुभता तो प्रदान करेंगे ही, लेकिन ये ऐसे ग्रह हैं जो वृद्धि का भी काम करते हैं। इस चीज को आपको समझना है। देखिए, अगर आपकी तुला राशि प्रभावी है तो गुरुदेव बृहस्पति 7वें में बैठकर लगन को देख रहे हैं। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस दौरान आपको अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना होगा। कैसे रहना होगा? आप देखेंगे कि इस दौरान वैसे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको मोटापे की वजह से परेशानी हो, आपका फैट बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि ये 6 के लॉर्ड होकर और 7 पे आए हैं और जिस भाव में ये डालेंगे दृष्टि वहां पर ये वृद्धि करेंगे। तो मतलब क्या है कि आपके जान में वृद्धि होगी, आपकी सेंस अच्छी हो जाएगी, आपकी बुद्धिमत्ता काम करेगी, है ना। आप नई नई चीजें सीखेंगे, नॉलेज आपका गेन होगा, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन ये दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना है, अन्यथा आपका मोटापा बढ़ेगा। इसको लेकर थोड़ा सा आप चिंतित रह सकते हैं। तो आपको नियमित तौर पर व्यायाम करना चाहिए, अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है। ओवरऑल स्थितियां बेहतर हैं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। क्या बहुत बड़ी कोई गंभीर बीमारी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब बहुत अच्छा है, मतलब कि आप मार्केटिंग से हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आपका एक शहर से दूसरे शहर का कोई भी काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है ना, साथ ही ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। छोटे भाई बहनों की प्रगति होगी, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आप सही चीजों पर पैसा खर्च करेंगे, आप सामाजिक संगठनों से जुड़ेंगे, समाज के लोगों के लिए आप बहुत कुछ करना चाहेंगे। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में और आप ध्यान रखें कि जो हमारे तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक या जातिका हैं, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि इस दौरान आपको अपने करियर पर फोकस करना है। 6 हाउस के लॉर्ड होकर बृहस्पति देव 7th में आए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि का मतलब है आप जो भी काम करेंगे ना इस दौरान आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो विशेष तौर पर आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर, लॉ के फील्ड के अंदर, जुडिशरी के अंदर, इन सेक्टर्स में आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। वही वरिष्ठ जनों का, गुरुजनों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता के लिए समय बहुत बढ़िया है। आप लोगों का प्रश्न आता है क्या प्रेम विवाह के भी कोई योग बनते हैं? बिल्कुल 100% बनते हैं। जुपिटर आपके 7 में गोचर में है, साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि है, तो 100% लव मैरिज के योग बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी बातों की जो आपके जीवन में 5 महत्वपूर्ण घटनाएं अवश्य घटित होंगी, जिसको लेकर आप आगे बढ़ें और इन कार्यों को पूरा करें। पहली स्थिति, आप यदि ये सोच रहे हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के साथ में कोई और कार्य, आप एक के साथ में 2 बिजनेस करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और होगा, लाभ मिलेगा। पहली ये अनोखी घटना। दूसरी घटना ये होगी कि आप अनएक्सपेक्टेड आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। जिस पैसे के बारे में आपने ये छोड़ दिया था कि ये पैसा नहीं मिलेगा, वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरी स्थिति कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता मिलेगी, अगर आप सही हैं तो, क्योंकि मैंने बताया कि अगर कोई चीज आप छुपाते हैं तो सैटर्न की दृष्टि है, सतर्क रहिएगा। चौथी स्थिति,
आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, आपकी नौकरी चलती रहेगी, नौकरी में अब कोई समस्या नहीं आने वाली है, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता मिलेगी अगर अप्रैल 2024 से पहले कोई ऐसी स्थिति बनती है तो। ठीक है, आप फेम मतलब बहुत अच्छा बनने वाला, सोशल मीडिया पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो ये चीजें आपके लिए बेटर हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन 3 बातों के बारे में जिनको आपको हमेशा गुप्त रखना है। देखिए, अगर आप तुला राशि वाले हैं, ध्यान रखें कि बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का प्रभाव तो होता ही है। तो बृहस्पति आपके 6th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। आप जीवन के अंदर कितना आप कर्जे में हैं, अगर इस बात को आप रिवील करते हैं अपने जीवन के अंदर, तो आप लगातार धीरे धीरे करके अपने बृहस्पति को खराब कर रहे हैं और आपके ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता चला जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपके ऊपर चाहे कितने भी कर्जे हों, अपने करीबियों से, अपने मित्रों से आप इसके बारे में शेयर ना करें। जो चीजें हैं वो अपने तक रखें, बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें, तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों को अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर, चाहे आप जातक हो या जातिका हो, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर बिल्कुल कमिटेड हैं तो आप यकीनन जीवन में बड़ी तरक्की करने वाले हैं। लेकिन जिस दिन आपने इधर उधर करना शुरू किया, आपकी अवनति अवश्य होगी। मैंने यहां तक भी पाया है कि तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों पर स्त्री पक्ष के द्वारा भी कई बार ब्लेम लगता है और उस ब्लेम की वजह से आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्कता बरतें। जीवन के अंदर अगर आप बृहस्पति का शुभ प्रभाव चाहते हैं, जब दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आती है तो सबसे पहला प्रभाव आपके नौकरी या बिजनेस पर पड़ता है। इस बात को नोट करके चलिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े तो आपको अच्छा रहेगा। तीसरी स्थिति कि अपने छोटे भाई बहनों को लेकर हमेशा आप सचेत रहें, अपने छोटे भाई बहनों से वाद विवाद ना करें, तो आपको जीवन में बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिलेगा। गुरुजनों का आदर करें, जो आपके माता पिता हैं उनका सम्मान करें। और इम्पोर्टेंट बात कि जो तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक हैं, अपने कार्य के प्रति आप सचेत रहें। और आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो जहां पर भी आपका कार्यस्थल है ना, आप कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा अपने जो कुलीग्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा आप मतलब ना रखें। अगर आप बहुत ज्यादा उनके साथ में इन्वॉल्व होंगे तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं से आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो चाहे आर्थिक तौर पर। तो इन चीजों को आपको गुप्त रखना, जो बातें हमने बताई हैं, इससे बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिलेगा। अब इसके बाद अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है, वर्तमान में भी स्थितियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो देखिए गोचर तो आपको अच्छा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर नहीं हो रही तो आपको अपनी पत्रिका दिखा के उपाय करना चाहिए। उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। नहाने के पानी में हल्दी डालिए, बृहस्पतिवार के दिन पीले फलों का दान कीजिए। इसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं कि अपने गले में सोना धारण कर सकते हैं, चाहे आप जातक हो या जातिका। इसके साथ में आप भगवान विष्णु की आराधना करें, केले के वृक्ष की आप पूजा करें बृहस्पतिवार के दिन, है ना, या हल्दी